लाखों खर्च कर बनवाए गए राजकीय नलकूप 100 पीस बने हुए हैं। ऐसे में किसानों की आय दोगुनी हो भी तो कैसे। नलकूप ऑपरेटरों की मनमानी भारी पड़ रही है। फसलों की सिंचाई और खेतों का पलेवा करने के लिए किसानों को मोटी रकम चुकता करनी पड़ रही है। यह हाल सीतापुर के ब्लॉक मछरेटा का है। यहाँ की ग्राम पंचायत बिजुआ मऊ का 312 नंबर राजकीय नलकूप 3 वर्षों से खराब पड़ा है। नलकूप पर तैनात ऑपरेटर महीनों झांकने तक नहीं आता। वर्ष 2011 में बना यह नलकूप 1 दशक भी ठीक से काम नहीं कर सका। यही हाल नलकूप संख्या 90 का भी है। विद्युत दोष से बंद पड़े इस नलकूप के न चलने से किसान 300 रुपये प्रति बीघा की दर से फसलों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। आई इंडिया के मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी ने हालातों की जानकारी ली। आप भी सुने पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे किसानों ने आई इंडिया से क्या कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं मछरेटा विकास खंड की ग्राम पंचायत बिजुआ मऊ में, और आप जो पीछे देख रहे हैं ये सरकारी नलकूप है। और नलकूप विभाग इतना लापरवाह हो रहा है इस टाइम कि ये लगभग 3 वर्षों से ख़राब पड़ा है। ना तो यहाँ पर कोई नलकूप के अधिकारी आते हैं और लोग बता रहे हैं कि देख करके चले जाते हैं। इसको ना तो ठीक कराया गया है, ना ही इसकी साफ़ सफाई कराई गई है। और ये 312 नंबर संख्या का नलकूप है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं कि कब से बंद पड़ा है और कब कब कौन से अधिकारी जांच करने आए हैं। सब क्या नाम है आपका? भान प्रताप सिंह जी, क्या समस्या है, कब से खराब पड़ा हुआ है? ये लगभग 3 साल से जो है खराब पड़ा हुआ है जी और हम एक किसान हैं। जी कई बार हमने प्रयास किया कि ये ट्यूबवेल ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी आते हैं और देख करके एक बार इसका जो है ट्रायल भी करवाया था। लेकिन ट्रायल करवाने के बाद अब कम समय ट्रायल हुआ या ज़्यादा समय है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ट्रायल करवाया गया था। लेकिन ये बता रहे हैं कि बोरिंग फेल हो गई, इसमें से गिट्टी निकलने लगी है। मगर आज तक जब एसडीओ साहब से बात हुई, असासी अभियंता साहब से बात हुई, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि असासी अभियंता साहब ने कहा कि जो है एसडीओ साहब को हमने दे दिया है और वो लिखा पढ़ी इसकी कर रहे हैं। उनसे बात करने पर ये पता चल रहा है कि लिखा पढ़ी हो रही है, न तो कोई ट्रायल हो रहा है। दोबारा हम कहते ट्रायल हो जाए, अगर कोई हो सकता है चल जाए, अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर जो है इसका जो है रिबोर कराने की व्यवस्था की जाए अगर ये खराब है। अच्छा, लगभग कितने बीघे ज़मीन इससे ट्यूबवेल से सिंचित की जाती है? सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है गरीबों की सिंचित की जाती है और किसान मजबूर है समर से किराए पर पानी लेने के लिए, जबकि सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए भी पता नहीं क्यों जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। ये जो ट्यूबवेल इतने दिनों से खराब पड़ा है, इससे आप लोग अपने खेतों की कैसे सिंचाई करते हैं? खेतों की सिंचाई किराए पर करते हैं। किराए के ट्यूबवेल डीजल इंजन से करते हैं? डीजल कहाँ, डीजल वाले इंजन तो अब ख़त्म ही हो गए हैं। और जो है किराए से समर से पानी लेते हैं दूसरे के। उसका आपको कितना पैसा देना पड़ता होगा? उसका जो है 300 रुपया बीघा देना पड़ता है। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। हाँ, जैसे किसी का संपर्क हुआ 10-5 रुपया भले छूट गया, बाकी दूर दूर से पानी किसानों को लेना पड़ता है। सारी फसल खराब हो जाती है, देखिए जब सूखी पड़ी है। सरकार से क्या अपील करेंगे? तो आप सरकार से इस ट्यूबवेल को बनवाने के लिए क्या अपील करेंगे? सरकार, हम तो जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार, योगी जी की है, और उसमें किसान खुशहाल होना चाहिए, उस हर जनता खुशहाल होनी चाहिए। और यहाँ हम लोग तो एक सिंचाई के लिए बहुत ही मशक्क़त करके किसी तरीके से काम चला पाते हैं। अरुण कुमार राजवंशी, मछरेटा। हमारे बीच इसी बीच दूसरे भी किसान मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। आप कितने बीघे ज़मीन है इस ट्यूबवेल के आसपास? आप कितने बीघे सिंचाई करते हैं इस जमीन? 6 बीघे। और तब से अब कैसे पानी आ रहे हैं अपने खेत में? अब समर से लेते हैं। कितना पाइप पड़ता है उसमें? तो पाइप पड़ता है करीब 700। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ। और कुछ? अब हम खड़े हैं इस वक्त बिजुआ मऊ के गांव में, जो दूसरा एक और ट्यूबवेल बना हुआ है, 90 नंबर ट्यूबवेल। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटर की लापरवाही है। जो कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर से निकलने वाला 3 फेस, उसमें से एक फेस सिर्फ ट्यूबवेल में नहीं आता है। उसको भी 1 साल से पड़ा हुआ है। किसानों ने, किसान बहुत परेशान रहते हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटर ने नहीं बनाया है। और ट्यूबवेल बिल्कुल खुली अवस्था में पड़ा है, चाहे जो आए चाहे ना आए। और ट्यूबवेल तक आने वाला जो मार्ग है उसमें इतनी झाड़ है कि हम स्वयं नहीं आ पाए हैं, तो किसान कैसे यहाँ तक आएंगे? आइए। 6 महीने हो जाते हैं। और तो और यहाँ पर किसानों से बात करने पर यह पता चला है कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर 6-6 महीने नहीं आते हैं।
इसी बीच हमारे साथ कुछ किसान हैं, जानते हैं उनसे पूरी जानकारी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, प्रकाश नाम है सर। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये चलते हैं, थोड़े दिन बाद बिगड़ जाते, कोई देखा रहे कि नहीं हो पावत है सर। ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं आते? टेबल ऑपरेटर आवत हैं, बुलाओ तो बकावा करते, आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, ये बस बात बताओ। ठीक। कितने बीघे तक जमीन सींचते हैं आप इससे? अरे 10-20 बीघा, ये 16 बीघा यूँ को है, 15-20 बीघा और सींची जाता है साहब, गरीबन क्या। जी चलिए, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो यहाँ से कितनी दूरी पर रहते हैं? यहाँ से करीब उनका गाँव तो करीब 12-13 किलोमीटर है, रहते सीतापुर में। आई इंडिया की रिपोर्ट।